हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 2023 से बनने वाले सारे अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जिसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 भी शामिल है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है वहीदा रहमान को दिया गया है। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो वहीदा रहमान को इस बार दिया गया है। इससे रिलेटेड हम बाकी टर्म्स के बारे में बात करें तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 को ये ऐलान किया है। वहीदा रहमान को 2021 के लिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। तो ये इस बार जो मिल रहा है ये 2023 में जो मिल रहा है ये 2021 के लिए दिया जा रहा है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इससे पहले 52 बार दिया जा चुका है। पिछले वर्ष ये पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। पिछले साल 2022 में ये 20 के लिए दिया गया था और इस बार 2021 के लिए दिया गया है। वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार है। वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह अवार्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था देविका रानी, जो अभिनेत्री हैं देविका रानी। इनको पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था और कब मिला था, 1969 में। इससे रिलेटेड और देखें तो देविका रानी को 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है और इनको ये पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को और इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है वो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। उन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। तो राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में पब्लिश की गई, ये पहली भारतीय सिनेमा में पहली फिल्म है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि पहली फिल्म कौन सी आई थी, तो राजा हरिश्चंद्र आई थी। और भारतीय सिनेमा इतिहास में योगदान को देखते हुए 1969 से भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की उनके सम्मान में शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी होती है। तो ये राशि होती है 10 लाख रुपए। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में इंडिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे रिलेटेड देखें तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 है। ये वहीदा रहमान को दिया जा रहा है इस बार। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 है, वो रेखा जी को दिया गया है। इसके अलावा संगीत उद्योग में
उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 है, ये हरिहरन को दिया गया है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, ये 2023 में दिए जाने वाले तीनों पुरस्कार हैं इसी बार के। नेक्स्ट और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसको दिया जा रहा है? तो ये दिया गया है दामोदर मोजे को, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में, ये 2023 में 2022 के लिए दिया गया है दामोदर मोजे को गोवा के कोंकणी लेखन के लिए। 56वां ज्ञानपीठ 2021 पुरस्कार नीलमणि कुफान को असमिया लेखन के लिए दिया गया है। पहली बार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1961 से की गई है। नेक्स्ट है 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्ञानचंद्र चतुर्वेदी को। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य लेखन के लिए दिया गया है। यह सम्मान उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। इसकी शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। पहले विजेता जो रहे हैं 1991 में वो रहे हैं रामविलास शर्मा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। तो ये शिव शंकरी हैं, ये तमिल लेखिका हैं और सूर्य वामसम स्मरण के लिए इनको दिया गया है ये। और इसकी जो शुरुआत है ये 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, और इसके पहले विजेता हैं वो हरिवंश राय बच्चन रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को 2023 का 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया है। 31वां जो दिया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था, और इसकी शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही की गई थी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है, ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, ये बुल्गारिया से हैं, और इन्हें उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये दिया गया है। और इनका जो उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है एंजेला रोडेल के द्वारा। तो एंजेला रोडेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और टाइम शेल्टर ये उपन्यास है। नेक्स्ट है 2022 का ये पुरस्कार है, ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया है। रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए ये दिया गया है। इसकी शुरुआत है वो 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रिंटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो प्रिंटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है, ये सर डेविड एलन चीपरफील्ड ने जीता है इस बार 2023 में प्रिंटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार। 2023 का सर डेविड चीपरफील्ड ब्रिटिश वास्तुकार के लिए दिया गया है ये। 2022 का फ्रांसीसी केरे ने, ये बुर्किना फासो जर्मनी के थे, इन्होंने जीता था। प्रिंटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना है ये 1979 में की गई थी। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2021 का ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ये अभी फ़िलहाल दिया जा रहा है, गांधी शांति पुरस्कार है, तो ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर यूपी के हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंकिंग
द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शक्तिकांत दास को। सेंट्रल बैंकिंग के लिए शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 24 अप्रैल 2023 को दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये पीएम नरेंद्र मोदी को, और इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। तो ये याद रखना है, पहला किसको मिला था? पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था, और इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई थी, और दूसरा अभी आशा भोसले को दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स। अब ये जो क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो एशियन गेम्स से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट चैनल से चेक करते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।